बच्चों, the investment part, or thank you to almost all the students have given the answer of investment theory after the huge forcement by the संस्कार। एक दो बच्चे लोगों ने नहीं दिया है, मिस्टर अजय और सोहेल, ओके ना, पता नहीं बाकी बच्चों ने दिया है, दैट इज गुड। अगर हम लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ओके, जो आंसर दे रहे अच्छे, ठीक है। लेट्स डू द इन्वेस्टमेंट का फोर्थ सम बच्चों। वी डिड द फर्स्ट थ्री सम, बेसिक सम था, दिस इज ऑल्सो बेसिक सम, ओके ना, बट इसमें एक नया पॉइंट आने वाला बच्चों, सेल का पॉइंट आ रहा। फर्स्ट थ्री ट्रांजेक्शन वी हैवंट टच विद द सेल, और दिस ट्रांजेक्शन वेयर देयर इज अ सेल। बट उससे पहले में कुछ बच्चों ने डाउट किया था थ्योरी में, सर आपने उधर लिखा था सेल्स के टाइम में when selling price is more than cost, so profit। आपको तब मैंने सेल अब तक नहीं बोला बिकॉज वी आर नॉट अटैच विद द सेल। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेल, सो आई विल एक्सप्लेन यू द सेल्स पार्ट का। तो क्या है बच्चों, ये तो लॉजिक है। अगर सपोज दैट कॉस्ट है 10,000 बच्चों, इफ द कॉस्ट इज 10,000, ओके, एंड सेलिंग प्राइस इज 15,000, 10,000 का कॉस्ट आप 15 में बेच रहे हो, क्या होगा बच्चों अपने को? प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस मोर रहेगा तो क्या है अपने लिए? प्रॉफिट है। अब वहां पे आपकी जो व्हाट्सएप पे मैसेज जो इमेज गया है फोटो का, उस पर वहां लिखा हुआ है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा लिखा है, राइट बच्चों। कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट है, यस, डाउट होना नेचुरली है, ओके ना। व्हाट इज दैट? बिकॉज हम लोगों ने गोल्डन रूल पढ़ा रहेगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, गेन मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट और क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट लिखा आपने। और यहाँ पे लिखा था मैंने, इफ द सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट, then say example, cost is 9,000 and selling price 8,000। 9,000 का कॉस्ट है और उसको मैं 9,000 सेल कर रहा था, क्या है बच्चों अपने लिए? 1,000 का लॉस है, राइट, 1,000 लॉस। तो उधर लिखा रहेगा क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली ये डेबिट एंड क्रेडिट डोंट गो विद द नॉमिनल अकाउंट रूल। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट और डेबिट लिखा हूँ, प्रॉफिट और क्रेडिट ये नॉमिनल अकाउंट के रूप में, नॉट एज पर द नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्चुअली इट इज आवर कोड वर्ड, याद है कुछ कोड वर्ड में? OPP एंड ISL। O ओपनिंग बैलेंस, P परचेज एंड द P प्रॉफिट। सो ऑन द डेबिट साइड आई हैव रिटन द ऑफ, दैट्स व्हाई वो प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड। इसका मतलब प्रॉफिट आया तो हम लोग डेबिट साइड एंट्री करने वाले हैं। ये आई बच्चों क्या था? इंटरेस्ट, S सेल, L लॉस, दैट लॉस आया था वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सो नॉट एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल, इट इज एज पर द कोड वर्ड ऑफ द और टेक्निकली वी आर डूइंग द सम, ओके। ये अपना था बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हियर वी आर हैविंग द ऑफ, हियर IFL। इट मीन अगर प्रॉफिट आया बच्चों तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखने वाले, लॉस आया बच्चों तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। So profit, post the entry on the debit side. Loss, post the entry on the credit side. Okay? ये डेबिट साइड हो तो आप इनफैक्ट आप ऐसा लिख दो, प्रॉफिट लॉस ऑन द डेबिट साइड। तो ऑन डेबिट साइड ऑफ फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में आप कहाँ लिखोगे उसको? डेबिट साइड। तो बच्चों ये अभी तो अगर सेल्स का सम रहा तो वी ऑलवेज वी नीड टू बी कंपेयर, ओके। कंपेयर करने में वी विल गेट आइदर प्रॉफिट और लॉस। इफ प्रॉफिट पुट ऑन द डेबिट साइड, इफ लॉस पुट ऑन द क्रेडिट साइड, ओके बच्चों। और एक दो पॉइंट रहेगा नोट्स का, वो जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा बच्चों, डोंट वरी। मिस्टर हरी हैविंग 9% इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹47,000 on 1st April 2018, which having the face value ₹50,000। इसमें कहीं पे फर्स्ट दो लाइन में कहीं परचेज दिया बच्चों, कहीं सेल दिया है? नो।
तो दिया हरी हैविंग, हैव मतलब आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास है मतलब मेरे पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस बच्चों। होल्ड, हैव, दे नॉट नाइदर गिवन द परचेज और सेल वर्ड, तो बताइए क्या है। तो उसके पहले से कितना बैलेंस था, 50 था का फेस वैल्यू था, उसका कॉस्ट कितना है 47,000, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चों 9%। मिस्टर हरी हैविंग 9% इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 47,000, उसका कॉस्ट है 47 on first April 2018 which having the face value 50,000 rupees। तो जो he bought investment, bought मतलब purchase, he bought investment of face value 20,000 rupees at 99 come increase on first April 2018। तो फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है, फर्स्ट अप्रैल को उसने क्या किया, एक लॉट और परचेज किया 20,000 का। he bought another investment face value 20,000 at a 99 come increase। तो जो he sold investment face value 30,000, sold आ रहा बच्चों, sold, he sold investment face value 30,000 on 1st July 2018। 1st जुलाई को क्या कर रहा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहा है एट 1x इंटरेस्ट। तो देखिए 1 परचेज है, 1 सोल्ड है बच्चों, बस। कंपनी क्रिएटेड इंटरेस्ट ऑफ 1 जनवरी 1 जुलाई एवरी ईयर, कंपनी हर साल की 1 तारीख को और 1 जुलाई को क्या करता है, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डालता है। कंपनी क्रिएटेड द इंटरेस्ट, क्रिएटेड इंटरेस्ट कंपनी क्रिएटेड योर अकाउंट, आपके अकाउंट में डालता है। तो बता मेरे को ये इंटरेस्ट ईयरली है, हाफ ईयरली है और क्वार्टरली है। एक ही इंटरेस्ट का रहेगा तो ईयरली, 2,000 का तो हाफ ईयरली, 4 रहेगा बच्चों तो इसको कहते हैं क्वार्टरली। ड्रॉ द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था 18 को एंड 31 मार्च ईयर एंडिंग है, ओके। ये था अपना सम। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग अकाउंट ड्रॉ करेंगे। बुक्स ऑफ मिस्टर हरी, 9% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। So this is our account, बच्चों। डेट, particulars, working note, बच्चों। Then we got interest and cost, 1, 2, 3, 4, 5, 6 column बच्चों, and then there 6 column again, date, particular, working note, face value and interest cost, and that space will be used for a working note of date, right बच्चों? Okay। चलो let's bring, कैसे करते हैं बच्चों? हम पहले सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? Hurry having the balance, having the investment. एक पर्टिकुलर पर्सन having the investment, I have pen, means मेरे पास पेन है। He having the investment, मतलब उसके पास है इन्वेस्टमेंट। तो पहले परचेज क्या रहेगा? So that is the 1st अप्रैल, क्या है ओपनिंग बैलेंस, 1st अप्रैल 2018। तो बच्चों उसके बाद क्या करते हैं बच्चों लोग, इंटरेस्ट का कौन सा डेट है? 1 जनवरी और 1 जुलाई। 1 जनवरी राइट हियर, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई बच्चों। तो ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट है बच्चों। व्हाट वी डू नीड टू डू, हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों? बैकवर्ड जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है और चेक करना पड़ता है इंटरेस्ट हमको कब मिला रहेगा। तो 1 अप्रैल, तो उसके पीछे जाओगे तो बच्चों क्या आएगा? मार्च है क्या? मार्च इधर पे नहीं, फिर फरवरी है नहीं, फिर जनवरी है या जनवरी है। सो यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट
लास्ट इंटरेस्ट मार्च, फरवरी और फिर जनवरी। तो इसका मतलब ये घटा ऑन 1 जनवरी 2018 को लास्ट इंटरेस्ट। बच्चों कभी भी पहला ट्रांजेक्शन लिखो और उसके बाद पीछे जाओ। पीछे जाते समय अपने को ये दो इंटरेस्ट का डेट है बच्चों, दैट इज फर्स्ट जनवरी एंड देन 1 जुलाई। सीधा कौन सा आपके रास्ते में पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो अप्रैल तो मार्च में बैकवर्ड साइड, देन आई वेंट टू फरवरी, देन आई वेंट टू जनवरी, यस आई हैव जनवरी। सो 1 जनवरी से 1 मार्च कितना महीना आएगा बच्चों, 3 महीना। इसका मतलब वी नीड इंटरेस्ट ऑन 3 मंथ, ओके, ओपनिंग बैलेंस बराबर बच्चों। ओके, देन क्या बच्चों ट्रांजेक्शन अपने पास, he bought investment of the face value rupees 20,000 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को अगेन परचेज है बच्चों, परचेज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस भी है, 1 अप्रैल परचेज। अगेन इसको किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, लास्ट इंटरेस्ट कितना महीना आएगा, 3 महीना, 3 महीने का इंटरेस्ट बच्चों। दिन क्या है, he sold investment with the face value 30,000 1 जुलाई। 1 जुलाई को बच्चों सोल्ड हो रहा है, 1 जुलाई। लास्ट ट्रांजेक्शन वी डिड ऑन 1 अप्रैल और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई। 1 अप्रैल और 1 जुलाई के बीच में इसमें कुछ आएगा बच्चों, क्या रूल था अपना, 1 अप्रैल एंड दिस इज 1 जुलाई। इन बिटवीन इज देयर एनी डेट, यस 1 जुलाई आएगा, लेकिन 1 जुलाई को सेम हो रहा है बच्चों। 1 जुलाई को इंटरेस्ट भी है, 1 जुलाई को सोल्ड हो रहा है। आपको एक मैंने रूल लिख के दिया था, इफ द परचेज एंड इंटरेस्ट, सेल एंड इंटरेस्ट, ये डेट अगर क्रैश होता है बच्चों, दोनों क्रैश होता है तो दोनों का डेट सेम अगर आएगा, हमेशा यहाँ पहले परचेज सेल करो बाद में इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट लास्ट में करना है। अगर रूल लिख के दिया होगा बच्चों, इफ द परचेज एंड इंटरेस्ट डेट, इफ द सेल एंड इंटरेस्ट डेट आर रिमेन सेम, जिस दिन इंटरेस्ट था उसी दिन ट्रांजेक्शन भी आप कर रहे हो बच्चों। सो ऑलवेज डू द पहले ट्रांजेक्शन देन इंटरेस्ट, पहले परचेज सेल का एंट्री करो बाद में इंटरेस्ट करो, ठीक है बच्चों। तब यार 1 जुलाई को सोल्ड हुई है, 1 जुलाई को इंटरेस्ट है, क्या करो बच्चों, पहले मैं सोल्ड करूंगा तो पहले सेल का एंट्री करो 1 जुलाई। अगेन वी विल कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट। तो 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई तक, ऐसा 1 जनवरी से 1 जुलाई कितना बच्चों, 6 महीना, ओके हो गया। देन आई विल डू दैट इंटरेस्ट। wherever purchase and interest का डेट सेम, सेल एंड इंटरेस्ट का डेट सेम, डू द इंटरेस्ट लास्ट, पहले आप ट्रांजेक्शन करो बाद में इंटरेस्ट करो, ठीक है बच्चों। तो अब वापस लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर करना बच्चों, तो वी गेट द हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ, ठीक है बच्चों। तो ऑलवेज वी विल कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट, ये आ गया अपना। उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन है बच्चों, बस तो कुछ है नहीं, कंपनी क्रिएटेड अकाउंट, ड्रॉ द अकाउंट फॉर 31 मार्च 2019। अब 31 मार्च का अकाउंट क्लोज होगा बच्चों, 31 मार्च 19 को क्लोजिंग करना है। अब जो ये देखना पड़ेगा कि जुलाई 1 का और 31 मार्च, इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन आएगा बच्चों, 1 जुलाई एंड 31 मार्च, इन बिटवीन इज देयर एनी ट्रांजेक्शन। जुलाई के बाद क्या आएगा बच्चों, अगस्त आएगा, है क्या आएगा, अगस्त नहीं, फिर सितंबर इज देयर, नो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देखो 1 जनवरी आ रहा है, तो 1 जुलाई और 31 मार्च के बीच में जनवरी का डेट आएगा ना बच्चों, तो दैट इज द केरा। इसका मतलब अगेन इंटरेस्ट है कभी 1 जनवरी को। अब ये इंटरेस्ट को किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, लास्ट इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट है जुलाई, तो जुलाई से लेके जनवरी तक काउंट करो, 6 महीना पड़ेगा, क्या बस। एंड द लास्ट फाइनली क्लोजिंग, 31 मार्च को यू हैव टू क्लोज योर बुक्स। 31 मार्च को क्लोज कर रहा हूँ। अब इसको किससे कंपेयर करें बच्चों, लास्ट इंटरेस्ट। व्हेन यू गेट द लास्ट इंटरेस्ट 1 जनवरी को, तो जनवरी टू मार्च कितना महीना आएगा, 3 महीना। तो इस समय बच्चों था मैंने एक सेल टच किया हूँ, कैसे करना है, पहले ओपनिंग बैलेंस, तो बच्चों
ओपनिंग बैलेंस क्या है 1 अप्रैल 2018, राइट, हो दिया था। फिर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, वी विल गो टू बैकवर्ड एंड सी व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट। जब तक मेरे ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट इंटरेस्ट नहीं आता है, टिल दैट टाइम आई विल कंपेयर विद आवर लास्ट इंटरेस्ट डेट, वहां से कंपेयर करो। तो जनवरी टू अप्रैल 3 मंथ, देन अगेन परचेज था, जनवरी टू परचेज 4 अप्रैल 3 मंथ, देन 1 जुलाई। तो फर्स्ट बच्चों ओपनिंग बैलेंस था एंड देन परचेज, ओके। देन ऑन 1 जुलाई वी आर सेल, 1 जुलाई को सेल है बच्चों। कभी भी अगर जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो देखते हैं हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है कि उसके बीच में भी कोई ट्रांजेक्शन आएगा क्या बच्चों। तो लास्ट ट्रांजेक्शन आपने परचेज का क्या अप्रैल, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन इन द 1 जुलाई को, तो अप्रैल टू जुलाई। तो वी हैव टू कंसीडर कि अप्रैल और जुलाई के बीच में इंटरेस्ट में से कोई डेट आएगा क्या, वो ध्यान रखना है। तो अप्रैल मई जून जुलाई, अभी 3 महीना इसके बीच में आ रहा है बच्चों, तो इसमें से कोई डेट पड़ रहा है यहाँ पर नहीं। लेकिन 1 जुलाई को सेल है बच्चों, 1 जुलाई को क्या है इंटरेस्ट भी है, दोनों सेम। तो क्या रूल अपना, इंटरेस्ट और सेल का डेट, परचेज और सेल का डेट अगर सेम आया तो क्या करेंगे हम लोग, सेल पहले करेंगे, इंटरेस्ट बाद में करेंगे, ठीक है। इसलिए सेल कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट, देन नेक्स्ट इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है। तो अगेन वी विल कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट, तो 1 जनवरी टू 1 जुलाई, दैट इज 6 मंथ। तो बच्चों नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज देयर एनीथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं है बच्चों। डायरेक्टली बोला है बुक क्लोज करो। अब बुक क्लोज कभी करना है बच्चों, मार्च में क्लोज करना है। अभी ट्रांजेक्शन जुलाई का था, तो जुलाई टू मार्च, अगेन चेक करना पड़ेगा जुलाई से मार्च के बीच में कुछ आ रहा है क्या डेट बच्चों। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीना बच्चों। तो दैट वी हैव टू टेक दैट केयर कि जुलाई और मार्च के बीच में क्या है बच्चों, जनवरी पड़ेगा। कुछ बोले सर जुलाई और मार्च के बीच में बहुत सारे डेट आएंगे, आप खाली जनवरी ले रहे हो, बहुत सारे 365 दिन होते हैं, बट मेरे को जिस दिन इंटरेस्ट मिला वो डेट, यही दोनों डेट कंसीडर करना है बच्चों। क्या यही दोनों डेट उसमें से आएगा क्या। Whenever you are writing the 2 ट्रांजेक्शन, उसके बीच में चेक खाली करो कि ये इंटरेस्ट का डेट बिलोंग कर रहा है क्या, बस इतना रहना है। और बहुत सारे डेट आते हैं उससे मतलब नहीं, वी हैव टू ओनली कंसीडर द बिटवीन द 2 ट्रांजेक्शन इज द इंटरेस्ट रेट फॉलो और नॉट। 2 ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट आता है कि नहीं वो देखना है बस, ओके बच्चों। बस ये हो गया इतना अपना। नाउ वी हैव टू डू, इसमें बच्चों सेल का है तो वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। पहला क्या रूल बच्चों, ओपनिंग बैलेंस दिया था फिर ऑन 1 अप्रैल, सो वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है बच्चों। चलो कितना है बच्चों अपने पास, इंटरेस्ट निकालते हैं बच्चों हम लोग फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को ओपनिंग बैलेंस का 50,000 है, 50,000 इंटू कितना परसेंट बच्चों, 9 मंथ एंड द टाइम इज द 3 मंथ, 9% 3 मंथ। तो बच्चों 9% divided by 4, 50,000 into 9%, 1125, that is the interest, okay। ओपनिंग बैलेंस का कोड वर्ड ना OPP, आपको जनरल एंट्री याद नहीं है तो भी चलेगा, कोड वर्ड याद रखना। ओपनिंग, परचेज, प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड लिखना पड़ेगा आपको, और इंटरेस्ट, सेल एंड लॉस ऑन द क्रेडिट साइड। फर्स्ट 2018 1 अप्रैल, 2 बैलेंस प्रोग्राम। अब तो बच्चा आप बताओगे क्या, पहला क्या लिखेंगे हम लोग, फेस वैल्यू कितना था ओपनिंग बैलेंस का, फेस वैल्यू 50,000, इंटरेस्ट 1125, ओके बच्चों। एंड देन कॉस्ट, कॉस्ट होता है हरी हैविंग द फेस वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉस्ट रुपीज 47,000, ऐसा, ओके। तो फेस वैल्यू, दिस इज द इंटरेस्ट एंड दैट कॉस्ट अमाउंट। Then what we have,
नेक्स्ट परचेज है बच्चों, फर्स्ट अपन को अगेन परचेज दे दिया। वर्किंग नंबर 2 परचेज, but how much the purchase? He having the investment face value 20,000 at 99 कम इंटरेस्ट। आई कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिट रहेगा तो क्या करेंगे चलो रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर अमाउंट दिया रहा तो क्या करेंगे रेट का परसेंटेज अप्लाई करेंगे, राइट ना। क्या पता यहाँ पर यूनिट है? नो, यहाँ पे अमाउंट है बच्चों 20,000 फेस वैल्यू। चलो 20,000 फेस वैल्यू इंटू डोंट राइट 99 ओनली, 99% ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? कह दीजिए अमाउंट गिवन, जब अमाउंट दिया था बच्चों तो इसको हम लोग जो रेट था उसको परसेंटेज अप्लाई करते हैं। 20,000 इंटू 99%, it get 19,800। ओके, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट में क्या करते हैं? इंटरेस्ट लेस करते हैं हम लोग, लेस इंटरेस्ट। 20,000 फेस वैल्यू 9%, और टाइमिंग कितना आपने बच्चों? परचेज टाइम है 3 मंथ। $20,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 4, 450 आएगा, तो 19,350। ये 99,800 क्या आएगा बच्चों? कम इंटरेस्ट था ना, दिस इज कम इंटरेस्ट। ये क्या आएगा बच्चों? एक्स, ठीक है। सो 20,000 फेस वैल्यू 99% इंटरेस्ट अप्लाई करो। परचेज कहाँ लिखूँ मैं? डेबिट साइड। फर्स्ट आफ्टर टू कैश बैंक, वर्किंग नंबर 2 फेस वैल्यू 20,000, इंटरेस्ट 450। अभी क्या लिखो बच्चों कॉस्ट में? कम और एक्स, ऑलरेडी एक्स लिख कर लो, 19,350 बच्चों। ये आ गया, परचेज हो गया। नाउ सेल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नंबर 3 सेल, तरह समझने का। सेल करे कितना दिया बच्चों पे? इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ फेस वैल्यू 30,000 ऑन 1 जुलाई, 30,000 एट अ 101 एक्स इंटरेस्ट। 30,000 वैसे करिए, पर जैसे परचेज करते वैसे करो पहला। 101% because the rupees given, 30,000 into 101%, तो जो कौन सा इंटरेस्ट है? एक्स। एक्स में क्या करते हैं? इंटरेस्ट को ऐड, 30,000 into 9%, एंड टाइमिंग क्या है बच्चों अपना? 6 मंथ। $30,000 into 9%, तो 1350, 650, 31 कमिंग, ठीक है बच्चों। तो जैसे एक्स इंटरेस्ट था, एड इंटरेस्ट, यू गेट अ कम इंटरेस्ट, मतलब बच्चों दैट इज सेल्स। क्या था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसे पहले परचेज का। अब बच्चों सेल कहाँ पे करेंगे हम लोग? अंदर क्रेडिट साइड। When you sell on July 2018 by cash bank, by we are adding cash, दोनों परचेज में भी सर उसको भी यस। When you purchase you have to make the payment का एंट्री था, एंट्री जो बाइट कर कैसे एंट्री अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इंटरेस्ट का कॉलम है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। सेल में क्या था बच्चों? एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंड टू इंटरेस्ट, राइट। कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बाय कैश बैंक, तो आपको एंट्री नहीं भी बाहर रहेगा बच्चों तो भी चलेगा, खाली आएगा डेबिट साइड में परचेज के लिए और क्रेडिट साइड में सेल के लिए। वर्किंग नंबर 1 पहला फेस वैल्यू, कितना फेस वैल्यू? 30,000, देन इंटरेस्ट 1350 एंड कॉस्ट में क्या लिखो बच्चों?
एक्स इंटरेस्ट। ओके, कॉस्ट में ऑलरेडी भी एक्स इंटरेस्ट लिखते हैं। क्या करते कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों सेल के लिए। 30 फेस वैल्यू था, 101 एक्स इंटरेस्ट दे, एड इंटरेस्ट ये था। अभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ बराबर समझना। कॉमर्स दिमाग अगर सपोज कभी भी आ रहे हैं, अगर कोई दुकान में आप जा रहे हो और दुकान में अगर मान लो कोई सामान 500 रुपये का है, तो बोला भाई साहब आप मेरे का एकदम रेगुलर कस्टमर हो, बहुत पुराना पहचान है आपका, आपके पेरेंट्स भी यहाँ के लेके जाते थे, इसलिए चलो मैं आपको 300 रुपये दे रहा हूँ। 500 का सामान 300 में, आप बोलोगे अरे कितना अच्छा मांगा, 200 का अपना फायदा हो गया, डिस्काउंट दे दिया। कोई भी दुकानदार 500 का चीज 300 में दे रहा है तो भी 300 में कुछ ना कुछ उसको फायदा रहेगा ना बच्चों। तो कभी भी जब खरीदते तो कंपेयर नहीं करने कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हाँ ये देखो कि आपने 300 में खरीदा और बाद में उसको आपने 250 में बेच दिया, तो 300 का खरीदा हुआ चीज 250 में बेचे बच्चों, तो 50 रुपये का क्या हो गया अपना लॉस हो गया। तो कभी भी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ हमेशा सेल के टाइम में सोचने का, परचेज के टाइम में नहीं। ठीक है बच्चों, तो रिमेंबर। हाँ तो ऐसे भी हम लोग परचेज के टाइम में भी है ना कंसीडरिंग अबाउट वेदर वी आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस, बट जब हम लोग सेल करते हैं बच्चों तब अपने को निकालना पड़ता है प्रॉफिट और की लॉस। वो था बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बराबर समझना। बस ये एक नया पॉइंट आने वाला है। सो वर्किंग नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो सेल पे अपने को प्रॉफिट होता है कि लॉस को निकालना पड़ता है। तो कैसे करने, यहाँ लिखने हैं बच्चों फेस वैल्यू, यहाँ लिखने हैं यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ लिखते हैं फेस वैल्यू, यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉस्ट बच्चों प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। क्या है ना बच्चों रूल अपना, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। अब राइट हियर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस we will apply average clause. To calculate profit we will apply average clause. Average clause का मतलब ये जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, फेस वैल्यू बैलेंस, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन, एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों सुनेगा, ये पॉइंट समझ गया बस। ये आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको मालूम पड़ रहा होगा, पहले से मैं कर रहा था जब भी क्लोजिंग बैलेंस का करते थे हम लोग, तो देखना 3 साल में मैंने जब क्लोजिंग किया तो ये सब किया रहा, फेस वैल्यू बैलेंस करो, डेबिट फेस वैल्यू मैं स्केल। तो मेरे पास सेल का प्रॉफिट निकाला था बच्चों ना, देखो ये मेरा अभी सेल किया मैंने, इस सेल का ट्रांजेक्शन था, इसको बोलते हम लोग करंट ट्रांजेक्शन। तो करंट ट्रांजेक्शन को काउंट नहीं करने बच्चों। अभी देखो डेबिट फेस वैल्यू, कितना डेबिट फेस वैल्यू 70,000 बराबर, माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। तो बच्चों सेल का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ना, दिस इज कॉल्ड करंट ट्रांजेक्शन। जो भी आप सेल करोगे ना बच्चों वो ट्रांजेक्शन होता है करंट ट्रांजेक्शन। तो हाउ टू गेट द बैलेंस, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन, एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। करंट ट्रांजेक्शन का लेस नहीं करते बच्चों। तो देखो टोटल कितना था बच्चों 70,000 माइनस क्रेडिट का फेस वैल्यू, देखिए करंट ट्रांजेक्शन छोड़ के उसके पीछे कुछ है क्या, इज देयर एनीथिंग, नो, इसका मतलब खाली 70,000। वैसे कॉस्ट का टोटल करो बच्चों, कॉस्ट का टोटल 47,000 प्लस 19,350, ठीक है बच्चों, माइनस अगेन क्रेडिट साइड का बट एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन को लेस नहीं करना है बच्चों, उसके पीछे का कोई ट्रांजेक्शन लेस करेंगे, है क्या यहाँ पर, नहीं, इसका तो उतना आएगा। आपको मैं बोलूँ अगर जब भी समय, अभी तो एक समय एक ही सेल है ना बच्चों, फर्स्ट सेल के लिए हमेशा आपको सोचने का कल डेबिट का टोटल फेस वैल्यू कर लो, टोटल क्रेडिट कर लो, कॉस्ट का, ये दोनों का टोटल करने दो। तो 70 का फेस वैल्यू और इतना कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, इतना पहले इतना ऐसा लिख देना। उसके बाद
अब मैंने कितने का सेल किया बच्चों? 30,000 का फेस वैल्यू। ये है सेल्स फेस वैल्यू, सेल्स फेस वैल्यू। तो 70 का जब फेस वैल्यू था बच्चों तो इसका कॉस्ट इतना था, तो 30 का कितना रहेगा? क्या करना है इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 30,000 इंटू 66, मैं यहाँ वेट करता हूँ, 30,000 इंटू 66 350 अपॉन 70,000। इस तरह से भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 30,000 डिवाइड बाय 70,000। So you got 28,430, 5.7 आ रहा है बच्चों, 7 पॉइंट आ रहा है। क्या करूँ इसको मैं 6 कर देता हूँ, 36। ये जो आंसर है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया ना उसका प्राइस कितना है? 28,436 है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो ये जो कोने में जो प्राइस होता है उसको चलो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड किया? 30,300 सोल्ड। 30, आप बताओ कॉस्ट था 28,436 एंड सोल्ड कितने में किया आपने? 30,300। ओके बच्चों, कॉस्ट है 28,436 एंड सोल्ड है 30,300 बच्चों। सो व्हाट इज द प्रॉफिट? अगर लॉस है बच्चों, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है बच्चों? सेल ज्यादा है, तो अपने लिए क्या आएगा? प्रॉफिट 28,436 माइनस 30,300, इट मीन्स 1864 का अपना प्रॉफिट है बच्चों। क्यों? बिकॉज सेल ज्यादा है। तो प्रॉफिट का बच्चों डेबिट साइड। कौन से डेट पे? जिस दिन सेल किया था, कभी सेल किया था? 1 जुलाई को। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर दोनों लिखेंगे या वो अकाउंट है। वर्किंग नंबर 4 कितना प्रॉफिट बच्चों? अब ये 1864 उसके एंट्री कहाँ पे पास करने का? क्या ये फेस वैल्यू है? नहीं। क्या ये इंटरेस्ट है? नहीं। तो कहाँ लिखेंगे? सर ये क्या कॉस्ट है? नहीं। तो कहाँ लिखो? वहां लिखोगे। तो रिमेंबर देयर इज नो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, कॉस्ट के पास में लिखते हैं। थोड़ा पेशेंस बच्चों, डोंट वरी। तो ये पहला सेल का ट्रांजेक्शन है, ये इतना तो नॉर्मल था। 30,000 का सेल हुआ था 101 एक्स इंटरेस्ट, तो मालूम ही है। ये सबसे भी क्या रोल है? एक तरफ फेस वैल्यू, एक कॉस्ट। जब पहला सेल का आप कर रहे हो ना मतलब तो ध्यान रखना है, खाली टोटल फेस वैल्यू डेबिट साइड का ले लो, टोटल कॉस्ट ले लो डेबिट साइड, बस पहला सेल के टाइम में। नाम में रूल क्या होता है? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट के फेस वैल्यू में से क्रेडिट का फेस वैल्यू लेस करते हैं, लेकिन करंट ट्रांजेक्शन को छोड़कर। ओके बच्चों, तो 70,000 होगा बच्चों। अब करंट, ये तो 30,000 करंट ट्रांजेक्शन, उसको छोड़ के ऊपर कुछ है क्या? नहीं है, तो पूरा 70 का बैलेंस। वैसे कॉस्ट का टोटल करो और फिर करंट ट्रांजेक्शन छोड़ के ऊपर कुछ है क्या? नहीं है, तो है। तो 70 के फेस वैल्यू कितना कॉस्ट है? तो हम लोगों ने कितने का फेस वैल्यू सोल्ड किया? 30 का। तो इसका कॉस्ट कितना आएगा? ये अपने से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आ गया बच्चों 28,436 क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आया। और ये जो कोने में लिखे ना अमाउंट, ये अपना सेलिंग प्राइस होती है, ये अपना सेलिंग प्राइस है। 28 कॉस्ट है, 30 का सोल्ड है बच्चों, तो क्या अपने लिए प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट का देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। लॉस होता है बच्चों हम लोग क्रेडिट साइड। बच्चों तो हम लोगों ने सेल्स का किया था, सेल्स का फर्स्ट सम है, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कुछ नहीं है। क्या था बच्चों अपना सेल्स का ट्रांजेक्शन? ही सोल्ड इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू 30,000 अनदर। ओके बच्चों, तो फेस वैल्यू 30,000, 101 एक्स इंटरेस्ट है बच्चों। ओके, सो वी हैव टेकन द परसेंटेज ऑफ 101 पर, राइट? एक्स इंटरेस्ट, व्हाट वी विल डू एट द इंटरेस्ट? जस्ट सेम लाइक जस्ट परचेज। ओके बच्चों, इसको कुछ नया नहीं, ये नया है। ओके, आ जाएगा दोनों। 30,000 फेस वैल्यू, 9% इंटरेस्ट था एंड द टाइमिंग कितना था बच्चों सेल्स का? 6 मंथ था। ओके ओके, सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड, 1 जुलाई को बाय कैश बैंक, वर्किंग नंबर 3rd, फेस वैल्यू 30,000 देयर, इंटरेस्ट 1350 एंड विच अमाउंट विल बी रिटर्न? कम और एक्स, ऑल विल बी एक्स।
क्या बच्चों, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट द प्रॉफिट और लॉस वेर एवर यू आर सेलिंग। हाँ, जब सेल का ट्रांजेक्शन तो प्रॉफिट लॉस करने। हाँ, सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, हाउ टू डू, राइट हियर फेस वैल्यू, राइट देयर कॉस्ट। क्या बच्चों, व्हाट इज बेसिक फंडा क्या है, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन मतलब बच्चों ये करंट ट्रांजेक्शन है। जो आपका सेल, मान लो अभी सेकंड सेल करेंगे लोग, सेकंड सेल है तो ये मेरा करंट ट्रांजेक्शन है। जिस टाइम का सेल कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन छोड़ दो, रेस्ट ऑफ ऑल। सो देखो डेबिट फेस वैल्यू कितना था बच्चों 70,000, दिस इज माय करंट ट्रांजेक्शन, हाइड जस्ट करंट ट्रांजेक्शन, उसके पीछे है क्या कुछ भी नहीं, दैट इज 70,000। यहाँ पे कितना डेबिट बच्चे टोटल कर दो, हाइड द करंट ट्रांजेक्शन, इज देयर एनीथिंग बिफोर दैट, नो, बस। सो 70 के फेस वैल्यू को दैट मच कॉस्ट है, तो अभी मैं 30 का सोल्ड कर रहा हूँ तो उसका कॉस्ट कितना है बच्चों, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, सो 28,436 आ गया, एक कॉस्ट प्राइस है बच्चों। और यहाँ पे जो आंसर है बच्चों इसको हम लोग सेलिंग प्राइस, सर दो होगी तो कॉस्ट है ना, ऑल हम लोग कॉस्ट के कॉलम में लिखे, बट दैट इज द सेलिंग प्राइस बच्चों। हाँ, बस व्हेन द सेलिंग प्राइस मोर इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम रहेगा बच्चों तो लॉस, प्रॉफिट है तो कहाँ लिखे हम लोग डेबिट साइड, सेल डेट की ट्रांजेक्शन है डेट पर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और अमाउंट कहाँ लिखेंगे बच्चों, इज इट द फेस वैल्यू, नो, इज इट द इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है क्या, नहीं, सो इट विल राइट इन द कॉस्ट। क्या बच्चों, दोनों में थोड़ा पेशेंस हो, इसको जो बोलते हैं बच्चों एवरेज क्लॉज मेथड होते हैं, एवरेज क्लॉज, ये जो की ना डेबिट क्रेडिट करके, दैट इज ऑल अबाउट द एवरेज क्लॉज। आपने 3 सम देखा है, उसके बाद आपको ये सब तो इजी लग रहा होगा। अब ये पॉइंट है, डोंट वरी, नेक्स्ट सम और होगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट का आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो। चलो अभी आगे क्या है बच्चों, इंटरेस्ट, वर्किंग नंबर 5, इंटरेस्ट। क्या बच्चों, इंटरेस्ट निकालना है तो बच्चों उसके लिए बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो यार 70,000 फेस वैल्यू, इन दैट 30,000 आपने क्या किया, सोल्ड कर दिया। सो बैलेंस फेस वैल्यू इक्वल टू डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। क्या बच्चों, तो डेबिट फेस वैल्यू 70,000 एंड क्रेडिट फेस वैल्यू 30,000, दैट इज 40,000 का बैलेंस था। ठीक है, सो 40,000 बैलेंस है, 9% इंटरेस्ट है एंड द टाइमिंग इज 6 मंथ, 6/12, जो इट विल कम 1,800, 40,000 into 9%, that is 1,800 come बच्चों। ओके, इंटरेस्ट रिसीव कभी ऑन द सेम डेट 1 जुलाई बाय कैश बैंक। वर्किंग नंबर 5, इंटरेस्ट कॉलम, राइट हियर इंटरेस्ट कॉलम इज 1,800, तो बच्चों ये आ गया इंटरेस्ट। देन क्या बच्चों आगे, इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 2019, वर्किंग नंबर 6, इंटरेस्ट। सेम बच्चों, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, 70,000 माइनस 30,000 कितना आ गया, 40,000 बैलेंस है, तो डायरेक्ट कर सकते 40,000 का 9% और कितना टाइम है बच्चों, 6 महीने के लिए। फिर कैलसी पे करेंगे, सेम डेटा का आपने ऊपर किया कितना है 1800 ना, यहाँ पे भी करेगा 2019 1 जनवरी बाय कैश बैंक। वर्किंग नंबर 6, 1,800। ओके बच्चों, दैट्स इट द इंटरेस्ट। लास्ट में क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग का 4 स्टेप है, क्या होता है बच्चों, कौन बोले मेरे को, क्लोजिंग ऑफ 4 स्टेप्स। पहला, क्लोज द फेस वैल्यू कॉलम, सेकेंड कैलकुलेट इंटरेस्ट, थर्ड क्लोज इंटरेस्ट कॉलम एंड फोर्थ क्लोज द कॉस्ट कॉलम। पहला क्या था बच्चों, क्लोज द फेस वैल्यू, सेकेंड कैलकुलेट इंटरेस्ट, थर्ड क्लोज इंटरेस्ट कॉलम, फोर्थ कॉस्ट कॉलम। बच्चों पहले हम लोग फेस वैल्यू कॉलम क्लोज करेंगे, क्लोज कर दो आप 70,000, 70,000। ओके बच्चों, क्लोज पहले कितना बैलेंस आ गया, 40,000। अभी 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाला, तो बच्चों क्लोज कर दिया। तो पहला स्टेप था क्लोजिंग, क्लोज द फेस वैल्यू। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा बच्चों,
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं यहाँ पे। We getting the interest on the 4 item which what are that? Opening balance, purchase, sale and closing, all 4 item। चलो कितना बैलेंस है? 40,000। तो 40,000 का 9% और टाइमिंग कितना है बच्चों? 3 मंथ। इट विल कम 900 बच्चों। ओके, सो 900 कम वर्किंग नोट नंबर 7। ओके, अब क्या था बच्चों? पहला क्लोज द फेस वैल्यू, कैलकुलेट इंटरेस्ट रिटर्न, जो कैलकुलेट इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट क्लोज करो। इंटरेस्ट क्लोज 50, 3, 8, 11, 11, 19, 19 and 9, 28, 2, 2, 3, 5, 1350 plus 5850 minus 1125 minus 450, 4275। क्या बच्चों? ये आ गया। लास्ट डेट क्या अपना? ऑलरेडी हम लोग जब क्लोज करते हैं हमेशा लास्ट डेट 2019 31 मार्च। क्या लिखते बच्चों यहाँ पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट का बैलेंस होता है ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है। ओके बच्चों, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फेस वैल्यू क्लोज। सेकेंड स्टेप, इंटरेस्ट कैलकुलेट। थर्ड स्टेप, आपने अकाउंट क्लोज किया बच्चों इंटरेस्ट का, एंड फोर्थ कॉस्ट क्लोज कर दो। 47,19350 प्लस 1864, it gets 64,214, 68,214 minus 30,300, 37,914। ठीक, ऐसा है। तो देखो बच्चों, आप लोग देखने लगे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स ऊपर हो गया आई थिंक बच्चों। ओके, अब 50 मिनट का आप खुद सोचो बच्चों, थोड़ा सिंसियरली 50 मिनट का वीडियो आप 10 मिनट स्टार्टिंग का या 5 मिनट देख के कैसे कर सकते हो? या फिर कुछ बच्चे 5 मिनट पहले देखेंगे फिर आगे का करके 5 मिनट फिर देखेंगे। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? अच्छा बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सिंसियरली आधा घंटा 1 घंटा जो मैं कट तो नहीं कर सकता बच्चों। अभी देखो ये बेसिक सम है तो 50 मिनट्स हो गया ऑलमोस्ट। ओके, रिमेंबर, तो मोर देन 50 मिनट्स ऊपर जाने वाला है ऑलमोस्ट। इट विल टेक द 1 आवर्स ऑल्सो फ्रॉम द टुमारो नेक्स्ट सम। ओके, तो सिंसियरली वॉच दैट। और ये जो मेरा प्रॉफिट वाला पॉइंट है बच्चों, डोंट वरी, पेशेंस रखना। टुमारो वाले समय आई प्रॉमिस यू कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके।